श्री राधे राधे। भक्तों, व्यास भगवान ने पुराणों में जिन बातों को बतलाया है उनको पूरा पूरा कहना समझना ये तो असंभव है, लेकिन उसके सार की बात किसी महामनीषी ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराण में भगवान व्यास जी के कहे हुए वचनों में से यदि हम सार कोई बात निकालना चाहें तो 2 बात बहुत सार की निकलती है कि पुण्य करने के लिए परोपकार में लग जाना चाहिए, परोपकार है पुण्य है, पापाय परपीडनम। और जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो पाप ही पाप करता है। दूसरों का उपकार करता है, सुख देता है, सेवा करता है, दुख दूर करता है, वो सब पुण्य है। और जो दूसरों को कष्ट देता है वो सब पाप है। पाप वाला बंधनों में जकड़ता चला जाता है, अगले जन्मों को बिगाड़ता जाता है। पुण्य वाला भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भजन करने लग जाता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए दैवी संपदा वाले जो पुरुष होते हैं, साधक होते हैं, जिनकी दैवी संपदा है, वो सहज ही पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य करता होते हैं। और जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो सहज ही पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसका नेचर होता है ऐसा। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। और दैवी आसुरी संपदा इन्हीं से बटा हुआ है संपूर्ण समाज, संपूर्ण प्रकृति, सृष्टि। भगवान ने 16वें अध्याय में गीता जी में दैवी और आसुरी संपदा का विवेचन किया है। 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवो आसुर एव च, ऐसा ठाकुर जी ने कहा है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक दैवी संपदा के, एक आसुरी संपदा के। दैवी संपद विमोक्ष है, निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपदा वाला विमोक्ष अर्थात मोक्ष की ओर चलता है और निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपदा वाला बंधन की तरफ चलता है। महात्मान माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन चनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता जी में कि हे अर्जुन, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन चनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग होते हैं अर्थात महान आत्मा वाले, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के अनन्य भाव से मुझको भजते रहते हैं। जैसे महात्मा का स्वरूप अथवा परिभाषा ही भगवान ने बता दिया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति के होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। इसमें किसी जाति, संप्रदाय, मजहब, किसी देश काल की बात नहीं की गई। सबके लिए पूरी छूट है, आप जैसा चाहो ऐसा बन सकते हो। किंतु प्रकृति आपके लिए बाधक बनती है और साधिका भी बनती है। राम मंगलदास जी महाराज जी का मंगलमय चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे।
और मैं आपको बतला रहा था कि कितने दैवी प्रकृति के थे कि सबकी सेवा करते रहते थे, परोपकार में लगे रहते थे, भगवत भजन के साथ साथ परोपकार में लगे रहते थे। जीवन की अनंत घटनाएं हैं उनकी, जब उन्होंने अपने को संकट में डाल करके दूसरे का दुख दूर किया, परोपकार किया। जब महाराज जी अयोध्या जी में रहते थे तब की बात मैं बता रहा हूं। बड़ी छावनी और छोटी छावनी के बीच में तपसी जी की छावनी। उस तपसी जी की छावनी के दक्षिण दिशा में निकट में ही अहिराना है। और उन दिनों महाराज जी रामकिंकर दास जी की छावनी जो कार सेवापुरम, आप समझिए वो छावनी मिलेगी नहीं खोजने से जल्दी, तो वहां पर रहते थे। और तपसी जी की छावनी के दक्षिण जहां निकट में अहिराना, वहां की बात है कि उनमें से 3 अहीर मिल करके एक सांड को एक गूलर के पेड़ के नीचे चारों पैर फांद करके गर्दन में रस्सी लगा करके बांध दिया था। चारों पैर भी बांधा था और गर्दन में रस्सी लगा करके ऐसे बांधा था महाराज उस सांड को, 3 लोगों ने मिलकर के, कि उस सांड का मुंह नीचे ही रहता था, ऊपर उठ ही नहीं सकता था। और महाराज जी बताते हैं कि हमारे करीब आधे बीघा पर था, अर्थात निकट में था। आधे बीघा तो हर आदमी समझ नहीं पाएगा। वो 3 दिन हो गए थे उसी दशा में सांड पड़ा खड़ा रहता था और मुंह उठता ही नहीं था और चारों पैर बंधे हुए, गर्दन भी बंधी हुई, न कुछ खाने को न कुछ पीने को। पानी भी 3 दिन से नहीं पिया था, 3 दिन से एक तिनका भी उसके मुंह में नहीं गया था। और ये बात महाराज जी के पास किसी ने आकर बताया तो महाराज जी को बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ, इस सांड को इतनी बड़ी सजा कि 3 दिन से मुंह नहीं ऊपर उठ रहा है, पानी भी एक बूंद नहीं और खाने को एक घास का तिनका भी नहीं। तो दामोदर दास वो एक संत थे, महाराज जी के तो आसपास संत ही रहते थे। मंदिर से ले आए सीढ़ी और पता नहीं कोई काम कर रहे होंगे सीढ़ी वाला। 8 बजे रात को महाराज राम मंगल दास जी से दामोदर दास ने कहा कि बड़ी तकलीफ है सांड को महाराज जी, 3 दिन से बंधा हुआ है, पानी तक नहीं पिया, डर के मारे कोई छोड़ नहीं सकता। वो जो अहीर लोगों ने बांधा है उस तरह से सांड को, उनसे लोग डरते हैं। तो 3 लोगों ने बांधा और तीनों शरारती स्वभाव के हैं, सांड को बहुत तकलीफ दे रहे हैं और कोई डर के कारण उनको खोल नहीं सकता सांड को। और दूर तक नागफनी काट काट करके बिछा दिया है। बड़ा पैना नुकीला कांटा होता है भक्तों, देहात के लोग तो जानते हैं, शहर के लोग नहीं जानते हैं। नागफनी का कांटा बड़ा पैना नुकीला धारदार होता है, नोक तीव्र होती है। तो चारों तरफ से नागफनी काट काट के बिछा दिया जिससे कोई वहां तक पहुंचे नहीं। बस ये सुनते ही महाराज जी राम मंगल दास जी रात को ही भागे। एक छुरी लेकर के गए थे, उजेली रात थी और महाराज उस समय राम मंगल दास जी महाराज जी ये भूल गए थे चारों तरफ नागफनी है और कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, बस भागते गए और रस्सी सब उसके चारों पैरों से काट डाला महाराज जी ने
तो सांड के चारों पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, उसको महाराज जी ने काटा, चारों पैरों की रस्सियों को काट दिया और गले की रस्सी भी काट दिया और पीछे से उसे दोनों हाथों से थोड़ा सा धक्का दिया और वहां से बाहर निकाल दिया। महाराज जी कहते हैं कि हमें नागफनी का कुछ पता ही नहीं चला और सवेरे वो अहिर लोग देखने के लिए आए तो वहां तो सांड था ही नहीं। पता नहीं कैसे उनको अंदाज चला महाराज जी के विषय में। तो महाराज जी कहते कि हमारे पास आए तो हमने कहा, राम मंगलदास जी महाराज जी कहते हैं कि हमने उन तीनों अहिरों से कहा कि भैया 8 बजे रात को मालूम हुआ कि 3 दिन से बंधा हुआ है, हमें दया आई और छुरी लेकर के जाकर के हमने रस्सी काट करके उसको निकाल दिया। तो महाराज साधु तो झूठ क्यों बोलेंगे, सच्ची बात थी, बता दिया उन्होंने। तब उन तीनों अहिरों के हृदय में बड़ा भारी असर पड़ा संत के स्वभाव का और तीनों महाराज जी राम मंगलदास जी के चरणों पर पड़े। वो कहा, महाराज जी वहां तो चारों तरफ नागफनी का कांटा डाल रखा था। नागफनी थी, कांटा सीधा खड़ा रहता है। वो नागफनी जो होती है ना, उसके सब कांटे सीधे खड़े रहते हैं, उस पर पांव पड़ते ही आदमी को चुभ जाएगा, कस के चुभता है और लंबा कांटा, जल्दी निकलता नहीं। तो तीनों चरणों में पड़े हुए हैं महाराज जी के और बोल रहे हैं वहां तो चारों तरफ नागफनी थी, आप कैसे पहुंचे वहां? तो महाराज जी बताते हैं कि हमने कहा, भैया हमने तो देखा नहीं, हम तो कैसे गए हमें नहीं मालूम। तो फिर उसके बाद वो लोग राम मंगलदास जी महाराज को तीनों जो थे वो लोग वो ले गए दिखाने के लिए। और जब महाराज जी देखे जाकर तो देखा इतना कांटा नागफनी का कि कोई वहां घुस ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। तो स्वयं महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे वहां पहुंचा। और देख करके जब आए तो अपने गुरु महाराज बेनी माधवदास जी से कहे सब बात। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे तो एक भी पैर में कांटा, एक कांटा भी नहीं लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा दयावश भगवान ने तेरी रक्षा की, जो तुम्हारे अंदर दया प्रकट हुई थी ना, इसलिए ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की। अब आप ये समझिए कि परोपकार की भावना में कितनी शक्ति होती है कि किसी भी मनुष्य के अंदर ऐसी भावना प्रकट हो जाए तो भगवान शक्ति देते हैं और उसी शक्ति से व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और विजय हो जाती है उसकी। जिन महापुरुषों का चरित्र आप लोग सुने हैं उनके जीवन में यही विशेषता होती है। महाराज जी एक घटना और अपनी बताते हैं कि सन 1926 की बात है, चंद्रहरि के दर्शन को गए। वहां 12 शंकर भगवान पधारे काले अर्घा में, एक बीच में है और 11 चारों तरफ है। सभी मूर्ति बहुत अच्छी हैं। वहां से लौट करके विदेही जी के मंदिर के सामने जो बुर्जा है उस पर कई भक्त बैठे थे और महाराज जी कहते हैं कि हम भी बैठ गए। बसंत राम और बस्ती जिला के साधु लाला हमारे परिचय के थे, वो भी बैठे थे। शाम हो गई, भादों का महीना था, पानी बुर्जा के नीचे 1 गज तक आ गया था। एक आदमी नहाने आया, कमर भर पानी में गया, एक मगर डुब्बी लगा करके आया, मगर अर्थात घड़ियाल, और जब 20 हाथ का फासला रह गया
तो पानी पर आकर के उसे पकड़ने दौड़ा। तब लाला ने कहा मगर आ गया। भक्तों, आप जल्दी सोच नहीं सकते हैं कि महाराज जी में कितनी उच्च कोटि की परोपकार की भावना थी, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। अब वो मगर बिल्कुल पास में आ गया था और लाला ने कहा मगर आ गया। छर 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 पानी पर चला वो, और महाराज जी कूद पड़े, उस मगर के ऊपर कूद पड़े। कौन हिम्मत कर पाएगा ऐसी। और महाराज जी मगर के पूंछ पर गिरे धम से। लेकिन महाराज जी के कूदते ही वो मगर डुब्बी मार गया, अर्थात डूब गया, पानी में चला गया वो। और वह आदमी जिसको पकड़ने के लिए दौड़ा था, मैंने बताया था ना कि एक आदमी नहाने आया था, कमर पर पानी में गया था, और एक मगर डुब्बी लगा करके आया और बिल्कुल उसको पकड़ने वाला था। तब तक महाराज जी उसके उस मगर के ऊपर कूद पड़े महाराज जी। और महाराज जी के कूदते ही वो मगर पानी में डुबकी मार गया, और जिसको पकड़ना चाहता था वो उसको पकड़ नहीं पाया, और वो आदमी नहा करके बाहर निकल आ गया। उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी जान खत्म होने वाली थी। और धन्य संत की शक्ति और साहस, कि उनकी भक्ति की शक्ति ऐसी थी कि मगर भाग गया, डूब गया पानी में, और उस मनुष्य की रक्षा हो गई। अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाओं में से कुछ घटनाएं उस संतों को बताए थे। एक बार की बात बताते थे महाराज जी कि हम और दुर्गा चौबे की बहन का लड़का राम आश्रय भगवानपुर बाजार को गए। गांव से शायद 1.5 कोस हो। उधर से लौटे तो हमने कहा अब की जंगल में होकर चलेंगे। जंगल बहुत पुराना था, पहले ठाकुर लोगों की कच्ची गढ़ी थी और बहुत से गहरे खावा चारों तरफ बने थे। एक जगह से निकास था, चारों तरफ बांस की बेनई लगी थी, और वे बांस बड़े ठोस होते हैं और एक में जकड़े होने के कारण बिना उनको काटे कोई अंदर नहीं जा सकता। उन बांसों को झंखरा बोला जाता है, वो कहीं कहीं कटबांसी बोलते हैं। उनकी लाठी डंडा बहुत मजबूत होती है। तो जब खामा के पास पहुंचे महाराज जी तो देखा एक गऊ उसमें खड़ी थी, चारों पैर मिट्टी के अंदर फंसे थे। अब आप समझो भक्तों कि उस रास्ते से महाराज जी जाते नहीं थे कभी, लेकिन बोले आज इस जंगल की ओर, आज अब मैं जंगल की ओर से चलूंगा। ठाकुर जी ले गए उनको वहां से, और जंगल की ओर से गए थे तो ऐसे रास्ते से पहुंच रहे हैं जो मैंने सुनाया अभी। और जब वो पहुंचे हैं तो देखा एक गाय वहां पर खड़ी है, चारों पैर मिट्टी में अंदर धंसे बहुत फंसे हुए थे। महाराज जी बताते थे कि पूरा पैर मिट्टी के अंदर थे, वो मिट्टी सूख गई थी। आपको आश्चर्य होगा भक्तों, जल्दी विश्वास हर किसी को नहीं हो सकता, लेकिन बात सत्य है। महाराज जी बताते थे कि 2 माह हो गए थे, चरवाहा ढूंढ करके थक गए थे, लौट गए थे, गाय कहीं मिली नहीं थी। तो चरवाहों ने समझा कि कहीं चली गई या कोई बांध लिया, क्योंकि गाय मिली नहीं। और गाय तो जंगल में मिट्टी में फंसी हुई, चारों पैर अंदर धंसे हुए हैं, और मिट्टी भी सूख गई, 2 महीने हो गए। वो गाय भी महाराज सूख गई थी, उसके रोंवा खड़े थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, कान तक नहीं हिला पाती थी। महाराज जी बताते थे कि हमारे दोनों के पास बांस के मजबूत डंडे थे, 2.5 हाथ के। वो हमसे 3 साल बड़े थे, जोरदार थे, हम उनसे कुछ ऊंचे थे। उनसे कहा पहले आगे के पैर
डंडों से खोदे जाएं, फिर पीछे के। और महाराज कितने पुरुषार्थी थे, कितने परमार्थी थे कि महाराज जी के साथ जो एक व्यक्ति था वो कितना भक्त था, महाराज जी का आज्ञाकारी था कि उस घनघोर जंगल में जहाँ कोई जा नहीं सकता था, दोनों लोग वो जो डंडे थे ना उनके पास मजबूत, उसी से खुदाई करना चालू किया मिट्टी की। दोनों जुटे, दोनों संत लोग, और चारों पैरों की माटी निकाली। पहले तो अगले दोनों पैरों की मिट्टी निकाली, फिर उसके बाद पिछले दोनों पैरों की मिट्टी निकाली। फिर कहा कि पेट के नीचे की माटी निकाली जाए तब ठीक बैठेगा, और पेट के नीचे की भी मिट्टी खुदाई करना शुरू किया। तो केवल 2 संत लोग थे और कोई जनता का आदमी नहीं था। वहां जाना ही मुश्किल था, ऐसी जगह गाय फंसी थी और 2 महीने से फंसी थी। तो भगवान ने कैसे प्राण उसका बचाया था। हिलती डुलती नहीं थी, बस केवल रोए खड़े हुए थे, लगता था कि जिंदा है। ये तो मरी हुई सी दिखलाई पड़ती थी, किंतु रोए उसके खड़े थे। और जब चारों पैरों के नीचे की मिट्टी खोद 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 कर डंडे से निकाली, अब पेट के नीचे से मिट्टी निकाली, फिर डंडे पेट के नीचे लगा करके उठाने में उसकी हड्डी कहीं चोट न खा जाए, ये चिंता हुई। और फिर उठेगी कैसे? तो महाराज जी ने कहा हम पेट से उठाएंगे। गौ के नीचे मूड़ छोड़ करके छाती तक पहुंचकर उसे उठा लिया। अब ये बात तो कोई बहुत परोपकारी व्यक्ति होगा ना, गाय आदि की सेवा करने वाला, वही समझ पाएगा। महाराज जी ने पेट के नीचे से मिट्टी जब खाली कर दी, गौ के नीचे मूड़ छोड़कर अपना मतलब सिर डाला नीचे और छाती तक पहुंच गए उसके नीचे। फिर उसे उठाया अपनी ताकत लगाकर, और एक हाथ थनों की तरफ, एक आगे की तरफ आसानी से निकाल करके लिटा दिया। पैर सीधा थे, मुड़ नहीं सकते थे पैर, तो 2 माह से धंसे पड़े थे महाराज। महाराज जी कहते हैं फिर हम जंगल में जाकर आवाज लगाए, चरवाहे आए। एक ने कहा गाय हमारी है, 2 माह हो गए खोए हुए महाराज जी, हम समझे थे कि कहीं चली गई। और फिर बैलगाड़ी लाई गई, किसी तरह से वहां पहुंचाई गई निकट में। उसमें पाखरी बिछी थी, सब लोग मिल करके उठा करके तब गाय को लिटा दिया। घर ले गए, उसे पानी ऐसा सतुआ बांस के चोचले में पिलाया। ब्रज में नार बोलते हैं, कहीं मुझे ठीक से याद नहीं, गर्रा या नर्रा क्या बोलते हैं, आप समझिए। उसको मुंह में डाल करके पानी पिलाते हैं गाय के, बांस का टुकड़ा होता है, ब्रज में नार बोलते हैं उसको। तो उसमें घोल घोल करके पहले सतुआ पिलाया, सत्तू, फिर दाल पिलाने लगे उसी बांस के टुकड़े से, फिर आटा और गुड़ की लपसी देने लगे, कड़ू तेल गरमा करके पैरों में मलते थे। अब समझ लीजिए क्या हाल रहा होगा उस गाय का। बस जान उसकी निकली नहीं थी, लेकिन मरी के जैसी थी वो। कड़ू तेल तथा सरसों का तेल गरम गरम करके चारों पैरों पर मलते थे महाराज जी। धीरे धीरे मुलायम चारा देने लगे। पहले तो कुछ खाती नहीं थी वो, मुंह में ये ढरका बोलते हैं शायद, उसी से डाला जाता था। ब्रज में नार बोलते हैं, उधर शायद ढरका बोलते हैं ब्रज में, अयोध्या जी की तरफ।
फिर जब मुलायम चारा देने लगे, पहले तो बहुत दिन तक वैसे मुंह में ही ढरका से पिलाते थे, इसके बाद फिर मुलायम चारा देना शुरू किया, तब उठ करके वो खड़ी हुई कई दिन के बाद, और 4 माह बाद फिर ठीक हुई पूरा वो 3 साल की ठीक हुई। भगवान की कृपा से, महाराज जी की सेवा से, परिश्रम से उसकी जान बची। फिर बहुत से अपने भक्तों को लगाया सेवा में। भक्तों, कुछ पुराना भोग था गौ माता का, भोग करके ठीक हो गई। ठाकुर जी ने अपने भक्त को लगा करके उस गौ माता की रक्षा कर ली। मैं आपको सुना रहा था कि किस किस प्रकार से महाराज जी परोपकार में लगे रहते थे। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।